नमस्कार। द्वीप विकास और प्रशासन के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, आपदाएं बताकर नहीं आती। भूकंप, सुनामी, भूस्खलन और चक्रवात आदि जैसी आपदाएं अचानक ही आती हैं। ऐसी आपदाओं को रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन यदि इनके बचाव के संसाधन उपलब्ध हों तो इससे होने वाले जान माल के नुकसान को काफ़ी हद तक कम ज़रूर किया जा सकता है। द्वीप समूह की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पर्यावरणीय और भौगोलिक स्थिति के चलते ये बेहद डिज़ास्टर प्रोन जोन में आता है, जिसके लिए जो विभाग है वो सदैव तत्पर और सजग रहता है। तो द्वीप विकास के संदर्भ में क्या उपलब्धियां हैं, क्या भावी योजनाएं हैं और क्या तैयारियां की जा रही हैं, इसी विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव श्री ASPS रवि प्रकाश IAS। रवि प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोग्राम में। नमस्कार। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि अंडमान निकोबार जो डिज़ास्टर प्रोन जोन में आता है तो उसकी क्या संभावनाएं हैं, आगे की क्या उपलब्धियां हैं? नमस्कार मैडम, सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह एर्थक्वेक सीस्मिक जोन 5 में आता है। सीस्मिक जोन 5 का मतलब क्या है कि ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, यहाँ एर्थक्वेक आने के लिए चांस ज़्यादा है। और यहाँ बहुत दूर में है ये आइलैंड्स, छोटा छोटा है। इसका टोटल कोस्ट लाइन 1962 किलोमीटर्स है, 1962 किलोमीटर्स है। ये टोटल इंडिया का कोस्ट लाइन में 1/4 है, बहुत ज़्यादा है हमारा कोस्ट लाइन। रिलेटेड डिज़ास्टर, कुछ स्टॉर्म्स, साइक्लोन्स, हाई टाइड, हेवी डाउनपोर, ये सब यहाँ आने के लिए चांस ज़्यादा है। सो हम ये वाटर रिलेटेड डिज़ास्टर आने के लिए यहाँ चांस ज़्यादा है। और ये जो अंडमान निकोबार का जोग्राफिकल स्ट्रक्चर ऐसा ही है, वो सुंडा सबडक्शन जोन में है। सुंडा सबडक्शन जोन एर्थक्वेक्स आने के लिए बहुत वल्नरेबल है, वही जोन के नज़दीक में है ये। सो यहाँ बहुत आपने पूछा है, ये बहुत वल्नरेबल प्लेस है। 2022 में 4.5 मैग्नीट्यूड और ज़्यादा 45 एर्थक्वेक्स यहाँ आ चुका है लास्ट ईयर। ऐसे ही नंबर में इस साल भी ऐसा ही एर्थक्वेक्स यहाँ आ चुका है। ये स्मॉल 4.5 मीन्स मीडियम साइज एर्थक्वेक। ये बहुत यहाँ एर्थक्वेक आने के लिए ये फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है मेनलैंड से कंपेयर करने से। और यहाँ 2004 में जब सुनामी आया है, यहाँ थोड़ा सा ये स्ट्रक्चरल ये आइलैंड्स का स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंज आ गया था वहाँ। और इंडिया का एक ही एक्टिव वॉल्केनो बैरन आइलैंड भी यहाँ ही है। और एक डॉर्मेंट वॉल्केनो नारकोंडम नाम से यहाँ है। वो रिसेंटली थोड़ा सा वहाँ वाइब्रेशंस भी हुआ था नारकोंडम में। वो हम JAS से हेल्प से, मदद से हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, उनका क्या रीज़न है उनके लिए। ये सब यहाँ का अंडमान निकोबार द्वीप समूह का ये आपदा आने वाली ये वल्नरेबिलिटी, ये चांस ज़्यादा है यहाँ। इसी वजह से हमने बहुत अलर्ट होना है ये इस विषय में जी। ये इस विषय में हम बहुत सीरियस लेना है, उनका क्या क्या करना है बहुत सीरियस से लेके हम काम करना है। तो इससे बचाव के लिए क्या किया जा रहा है? जैसे आपने बताया बहुत सीरियस होने की ज़रूरत है, अलर्ट होने की ज़रूरत है। उससे पहले एक चीज़ जानना चाहेंगे कि जो क्या ये चीज़ें प्रिडिक्टेबल हैं, क्या इनकी भविष्यवाणी की जा सकती है, पता लगाया जा सकता है, कोई कम्युनिकेशन सिस्टम होता है इन्हें पता करने का? डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस बोलता है। ये डिजास्टर्स से संभावना है, उसके लिए क्या हम प्रिपरेशंस करते हैं, क्या हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, कैसे करते हैं, ऐसा ये बहुत अच्छा सवाल है आपने पूछा है। मैंने थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहता हूँ इसके लिए।
यहाँ डिज़ास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में हमारा ये डिज़ास्टर्स की प्रिपरेशंस में थोड़ी सी एस्टैब्लिशमेंट हमारे पास है, उसके बारे में सभी लोग जानने का ज़रूरत है। ये बहुत कॉन्फिडेंस देगा लोगों को। हमारे पास 24/7 24 आवर्स एवरी डे इंटू 7 थ्रू आउट हमारे पास ये मॉनिटरिंग करने के लिए कि कहाँ हिल रहा है, कहाँ कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, ऐसा करने के लिए हमारे पास ऑपरेशन 24 आवर्स वी आर ऑपरेशनल। हमें 24 आवर्स काम करते हैं। हमारे पास स्टेट लेवल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर बोल के ये एक सेंटर है, वहाँ पूरे राउंड द क्लॉक वो काम करता है। उसको सपोर्ट करने के लिए डिस्ट्रिक्ट्स में 6 इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स हैं। ये सब जुट के काम करता है। जहाँ कुछ प्रॉब्लम हुआ है स्मॉल और बिग, वो यहाँ रिपोर्ट होगा। एवरी 1 आवर में यहाँ रिपोर्ट आते हैं। वो रिपोर्ट नोट करके जिसको बोलना है इसका सीरियसनेस बोल के डिपार्टमेंट को, सीनियर्स को, सुपीरियर्स को इंफॉर्मेशन कंटिन्यूसली जाते रहते हैं। जहाँ पब्लिक को इंटीमेट करना है, SMS अलर्ट्स देते हैं, प्रेस, रेडियो वगैरह, दूरदर्शन जैसा कम्युनिकेशंस को भी वहाँ इंटीमेट करते हैं। कंटिन्यूसली वो उस काम में रहते हैं। हम यहाँ ये सिस्टम से हमको एक्टिव कोऑर्डिनेशन है, अंडमान निकोबार कमांड से एक्टिव कोऑर्डिनेशन है 24 आवर्स। NDRF से भी हमका रेगुलर कांटेक्ट है। उसके बाद हमारा टीम्स भी है, इंसिडेंट रेस्पॉन्स टीम्स है उसके फिक्स्ड ऑफिशियल्स, वो उनका ये डिज़ास्टर का काम थ्रू आउट करते रहते हैं। उनसे भी ये कांटेक्ट रखते हैं। इसके बाद ये कम्युनिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है ये डिज़ास्टर सिस्टम में। हमारा पास अगर सपोज डिज़ास्टर होता है, ये मोबाइल फ़ोन्स सपोज काम नहीं करने की संभावना भी है। ऐसा सिचुएशन में हमारे पास 40 ISAT फ़ोन्स हैं, सैटेलाइट फ़ोन्स भी हैं, 4 VSAT फ़ोन्स भी हैं, जो इनकाइस मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, NDMA और BSNL से, ये चारों डिपार्टमेंट से कनेक्ट होता है। ये VSAT ये कनेक्ट होने से थोड़ा सा दिक्कत आते हैं तो भी ये कम्युनिकेशन नेटवर्क रखता है, इसको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। ऐसा सिस्टम हमारे पास है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये हम वेरी सीरियस लेके हम मेंटेन करते हैं। इसके बाद हमारे पास हॉटलाइन फ़ोन्स भी हैं, वो डायरेक्ट कनेक्ट करता है हमारा राजनिवास, अंडमान निकोबार कमांड, इनकॉइस, EOC से ये कनेक्ट करता है। कभी अदर कम्युनिकेशन डिस्टर्ब होने से भी ये नहीं डिस्टर्ब होता है, कंटिन्यूसली काम करता है। हॉटलाइन फ़ोन्स भी है। इसके बाद हमारा डे टू डे कॉन्टैक्ट है। ये इनकॉइस मीन्स ये जो अलर्ट्स आता है साइक्लोन की, एर्थक्वेक की, ऐसा IMD से, दूसरा सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन से भी हमको डायरेक्ट कनेक्शन है। उससे हमको अलर्ट्स आता है एवरी 1 आवर, एवरी इम्पॉर्टेंट, जब बहुत इम्पॉर्टेंट जल्दी आता है। उस SMS अलर्ट से हमको क्या क्या हो रहा है इसका, इस सिचुएशन में, इस इलाके में हमको मालूम पड़ता है। वो सपोज ज़रूरत पड़ता है तो हम वो SMS अलर्ट्स को पब्लिक को भी ट्रांसमिट करते हैं। हमारे पास ऐसा सिस्टम है। इसके बाद हमें बहुत 33 डिपार्टमेंट्स इस डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस में जुड़ के काम करते हैं एवरी टाइम। इसमें एट द लेवल ऑफ सेक्रेटरीज, एट द लेवल ऑफ डायरेक्टर्स, एट द लेवल ऑफ पुलिस, मीडिया, ये सभी लोगों को इकट्ठा करके करने के लिए प्लान्स भी है यहाँ। सो ये जुड़ के काम करते हैं। इसका रेगुलरली इसका सेक्रेटरी लेवल, डायरेक्टर लेवल पर मॉनिटरिंग होते रहते हैं, मीटिंग्स होते रहते हैं, क्या है, ये क्या हुआ है, क्या करना है, ऐसा। सो कंटिन्यूसली ये जो ये एक्टिविटीज़ हर दिन थ्रू आउट द ईयर चलते रहते हैं। इसके बाद भी हमारे पास एक्चुअली ये जो हम NDMA, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी,
उससे उसका गाइडलाइंस, उसका डायरेक्शन, उसका क्या क्या गाइडेंस दे रहे हैं उसको लेके हम काम करते हैं। हमारा डे टू डे हमको ये नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट का ऑलमोस्ट उसका क्या क्या बोलते हैं उनका एक्सटेंशन काम हम कर रहे हैं। ये नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, वो डायरेक्शन देता है सभी कार्यक्रमों को। उसका डायरेक्शन से हमने स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाया है। 2016 में एक बना है, हम 2023 में अब वो ही अपग्रेड कर रहे हैं। ये इसका काम क्या है, वो क्या करते हैं, वो डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो डिस्ट्रिक्ट्स में भी डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान्स को बनने का डायरेक्शन देता है। ये डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट प्लान्स अप टू विलेज लेवल, लोएस्ट लेवल तक ये कौन कौन क्या काम करता है, डिजास्टर आने से क्या एक डिपार्टमेंट का रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उनके पास क्या क्या रिसोर्सेस है, उनके पास क्या कमी है, ये सब उसमें आता है। ये अगर कुछ होता है तो कौन कौन लीडरशिप लेना है, कौन किसके अंदर कौन काम करना है, कौन क्या काम करना है, ये क्लियरली डिमार्केट करता है। ऐसा होने से क्या होगा, ये सपोज एनीथिंग इमरजेंसी हैपेंस, एवरीबडी इज वेरी क्लियर अबाउट देयर रोल, वो क्या करना है, उसका काम क्या है, वो उसका इसी कार्यक्रम में ट्रेनिंग्स होते जाते हैं। सपोज एक महीने में एक प्लेस में लेके ये मॉक ड्रिल में हमें क्या करते हैं, ये डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान के हिस्से कौन कौन है डिपार्टमेंट्स, उनको ये एक डिजास्टर ये आने जैसा एक सिचुएशन क्रिएट करके वो कैसा एक्ट करेगा उनको हम चेक करते हैं। उसके बाद हम एनडीएमए से जुड़ के ये काम करते हैं, क्योंकि वो भी उनके पास एक्सपर्टाइज है, एक्सपर्ट्स है, कंसल्टेंट आते हैं, आके हमें ऐसा रिस्पांस मॉक ड्रिल्स में हमका क्या कमी है, क्या अच्छा कर रहे हैं, क्या कम कर रहे हैं, ये सब वो बोलते हैं। वो लेसन्स हमके स्टडी करके हमें कैसे हमें स्ट्रेंथन करना है, ये सब हम देखते हैं। ये सब काम हर दिन वो क्या क्या कमी है उसको पूरा करने में हम लगते हैं। ऐसा करने से इम्प्रूवमेंट होगा डे टू डे बेसिस में। जी, अभी आपने ये मॉक ड्रिल की बात की, तो इसके जो आयोजन होते हैं, इसको जो ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो ये इसकी क्या उपयोगिता है, क्या इम्पोर्टेंस है, लोगों को क्या बताया जाता है, और क्या ये एनुअली होता है या इसका कोई पीरियड होता है, इसकी समय सीमा कुछ होती है कि इसी पीरियड में इसको कराया जाता है? वी हैव एनुअल एक्शन प्लान ऑफ मॉक ड्रिल्स। ये तरह तरह होता है, स्टेट लेवल में होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल में होता है, और एक बार क्या करते हैं मॉक ड्रिल ओनली फायर सेफ्टी में एक चीज़ लेके, एक आइटम लेके भी करते हैं, बड़ा स्केल में भी करते हैं, नेशनल लेवल में भी ये होते रहते हैं हर स्टेट में। यहाँ भी एक साल में पूरा स्टेट लेवल में मेगा मॉक ड्रिल एक होते हैं, और एक महीने एक डिस्ट्रिक्ट में एक एरिया में होते रहते हैं। इस पे हमने ऑल पार्टिसिपेट करते हैं, करके उनका क्या डिफ़िकल्टी है, क्या स्ट्रेंथन, क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है, ये सब उनको मालूम पड़ता है। वो इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस। हमारा काम ही यही है, बिकॉज डिजास्टर एक बार आता है तो आने के बाद हमको कुछ करने के लिए कुछ टाइम नहीं होता है। सो प्रिपेयर्डनेस में भी कंप्लीटली हम कंसंट्रेट करते हैं। अभी आपने कहा था ईओसी सेंटर्स की बात आपने कही थी, इमरजेंसी ऑपरेटिव सेंटर्स की बात आप कर रहे थे, तो उसमें किस तरह की जो फैसिलिटीज़ हैं वो उपलब्ध होती हैं? यहाँ 24/7 ऑपरेशंस हैं, वहाँ 24/7 स्टाफ होके वो कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट में रहते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल का ईओसी से। डिस्ट्रिक्ट लेवल ईओसी क्या काम, वो लोकल सिचुएशन को कंप्लीट अलर्ट में लेके क्या क्या हो रहा है, वह सिचुएशन क्या है, आवरली 4 आवरली बेसिस में वो ट्रांसमिट करते हैं, वो मॉनिटर करते रहते हैं। वहाँ रजिस्टर्स होगा, क्या क्या वो रिपोर्ट्स आ रहे हैं वो नोट करते रहते हैं। मैंने आपको बोला वो कंटिन्यूसली कोऑर्डिनेशन अंडमान निकोबार कमांड से, एनडीआरएफ से,
बाद में इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम से, बाद में वहाँ मैंने बोला कम्युनिकेशन पे भी वहाँ सैटेलाइट फ़ोन्स भी हैं, वीसैट भी हैं, इनकॉइस, MHA, NDMA से कंटिन्यूस टच में रहते हैं, SMS अलर्ट्स भी आते हैं। वो ये ही है, ये कम्प्लीटली कंट्रोल करते हैं ऐसा सिचुएशन, इंफॉर्मेशन ये पास ऑन करते रहते हैं। ये जहाँ जहाँ पब्लिक को जानना है ये इंफॉर्मेशन पब्लिक को भी SMS अलर्ट फॉर्म से, प्रेस रिलीज के नाते जाते रहते हैं। वो कंटिन्यूस प्रोसेस है। मैंने आपको भी बोला ये डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान्स भी है, एक एक डिजास्टर को उसमें एक एक SOP है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। सपोज अर्थक्वेक आया, उनको क्या करना है, उनका क्या करने से क्या क्या रोल है, नीचे तक विलेज लेवल तक ये कंप्लीट प्लान है कंप्लीटली। ये सपोज लोकल लेवल में आता है, वहाँ क्या करना है, वहाँ कौन कौन लीडरशिप लेना है, ऐसा वेरी क्लियरली डिमार्केटेड प्लान। कंफ्यूजन भी नहीं होने की चांस भी नहीं है। इंसिडेंट रेस्पॉन्स टीम्स भी उसमें है। मैंने आपको बोला मॉक ड्रिल्स भी होते रहते हैं। ये ही है मेनली हमारा काम। जैसे ये डिज़ास्टर की बात करी तो कुछ होते हैं जो प्राकृतिक होते हैं यानी नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं, कुछ मैन मेड होते हैं। तो किस तरह के डिज़ास्टर्स इसमें आते हैं? यहाँ सिस्मिक जोन 5 में है अंडमान, यहाँ एर्थक्वेक आने की संभावना ज़्यादा है। हमारा कोस्ट लाइन भी 1900 किलोमीटर्स पे ज़्यादा है, सो वाटर रिलेटेड भी ज़्यादा चांस है। यहाँ एक एक्टिव वोल्केनो भी है, एक बैरन आइलैंड और एक डॉर्मेंट भी है। ये सब यहाँ आने के लिए चांस है। हमारा फ्यूचर प्लान्स भी है इसमें, और मजबूत और स्ट्रेंथन करने के लिए प्लान्स भी है। ये हमारा इनका से जुड़ के हमें 35 GPS ऑब्जर्वेटरीज हम बन रहे हैं। ये इसके साथ 35 ऑटोमेटेड सुनामी अर्ली वार्निंग सायरन सिस्टम्स भी BSNL के साथ जुड़ के हम कर रहे हैं। ये करने से क्या होगा, कुछ डिज़ास्टर आता है तो इमीडिएटली ऑटोमेटिकली पब्लिक को पता चल जाएगा। इसके ड्यू टू दिस एडवांटेज यही है, बिकॉज डिज़ास्टर आने से टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है। सपोज एर्थक्वेक आया, एर्थक्वेक आफ्टर दैट सुनामी आने के लिए थोड़ा सा टाइम हो गया, इसी समय में बहुत लाइफ्स का सेविंग हो सकते हैं। सो अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, ऑटोमेटिक अर्ली वार्निंग सिस्टम्स इज अ बून टू द प्लेस। वो भी 2-3 महीने में यहाँ कंप्लीट होने वाला है BSNL के साथ। और हमारे पास 300 आपदा मित्र वॉलंटियर्स भी है हमारे पास। ये आपदा मित्र स्कीम है, इट इज़ वेरी गुड स्कीम। ये जो क्या करता है, कम्युनिटी से जुड़ के काम करता है। ये 300 वॉलंटियर्स को पूरा ट्रेनिंग हुआ है, उनका पूरा डिज़ास्टर मैनेजमेंट किट्स भी दिया है, उनका बहुत सारी ट्रेनिंग भी किया है, हमने दिया है, उनका किट्स दिया है। NDRF के साथ भी उनका ट्रेनिंग हुआ है। एक एक वॉलंटियर थ्रू आउट 3 डिस्ट्रिक्ट्स में 300 वॉलंटियर्स हैं। उनका बहुत एक्सपर्ट, नाउ दे हैव बिकम एक्सपर्ट्स, वो दे आर पार्ट ऑफ द कम्युनिटी, वो भी उनका काम कर रहे हैं। ये सब हमें ये डिजास्टर मैनेजमेंट को नेक्स्ट लेवल को लेने के लिए हमारा एफर्ट्स है ये जो। तो जैसे अभी आपने बताया ये कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट, तो इसके ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, क्या उद्देश्य होता है? ये डिजास्टर मैनेजमेंट ये ओनली ऑफिशियल सोर्स से, एफर्ट से, स्कीम से कंप्लीटली 100% इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है अनलेस वी आर एक्टिवली interacting and actively bringing community inside our programs. ये इसके लिए हमें अवेयरनेस प्रोग्राम्स फॉर कम्युनिटी को भी हम कर रहे हैं। ये आपदा मित्र वॉलंटियर्स जो है वो दे आर मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी, सो उनका प्रेजेंस से हमें कम्युनिटी से कांटेक्ट करके ये आपदा मित्र वॉलंटियर्स कंटिन्यूसली कम्युनिटी से टच में होते हैं। इसके बाद हमें स्कूल्स में भी ये डिजास्टर अवेयरनेस मॉक ड्रिल्स भी हम कर रहे हैं चिल्ड्रन को भी, और
डिफरेंट प्लेसेस में ये आपदा मित्र वॉलंटियर्स प्लस वेरियस ग्रुप्स डिस्ट्रिक्ट्स में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को भी जुड़ के ये काम डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, डिजास्टर अवेयरनेस ये सब करने के लिए हम बहुत कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह की जो परेशानियां आती हैं, जब ऐसी आपदाएं आती हैं, तो आपने बताया काफ़ी मुश्किल भरा काम होता है, तो ऐसे में क्या क्या चैलेंजेस आप फेस करते हैं? ये मोस्टली हमारा ये डिज़ास्टर रिलेटेड में प्रिपेयर्डनेस ही इम्पॉर्टेंट है। हम कितना प्रिपेयर्ड हैं उतना हमें ये डिज़ास्टर्स को अच्छा फेस कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये है, हमने अभी बताया कम्युनिटी का जितना अंदर कम्युनिटी के अंदर हम इस चीज़ को ले जा सकते हैं उतना फ़ायदा हमको होगा। हमारा उद्देश्य है, हमारा मिशन है, हमारा ऑब्जेक्टिव है, एक ही जान भी नहीं हमें लूज नहीं करना है ये एनी डिज़ास्टर में। डिज़ास्टर को लॉस ऑफ लाइफ वी शुड नॉट हैपन इन अंडमान निकोबार आइलैंड्स। यही हमारा ऑब्जेक्टिव है, ड्रीम है, हमारा विजन भी है। जी, तो विभाग तो अपनी तरफ से पूरी सहायता करता है, ऐसे में लोगों से आप क्या अपेक्षाएं रखते हैं? लोगों से आप कैसा कोऑपरेशन चाहते हैं, क्या सहयोग चाहते हैं? मैंने लोगों से एक ही चीज़ बताना रिक्वेस्ट करता हूं। मैंने वो जो हमें आपदा मित्र वॉलंटियर्स है, हमारा स्टाफ अवेयरनेस प्रोग्राम्स करने के लिए, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करने के लिए जब आपके पास आता है, वो आप बहुत सीरियस से ले लीजिए। लेके आपने क्या इससे सीखा है, ये जो आपको फ्रेंड्स हैं, आपका रिलेटिव्स हैं, आपका फैमिली मेम्बर जो हैं, उनको सभी को आपने सीरियस में लेके उनको भी थोड़ा सा सिखाना का ज़रूरत है, क्योंकि किस चीज़ का ज़रूरत कब पड़ता है हमको नहीं मालूम है। ये आपने क्या सीखा है, आप उनको सिखा रहे हैं, ये उनका लाइफ भी सेव कर सकते हैं, ज़रूरत पड़ते हैं। यहाँ पर एक अहम सवाल ये है कि जब ऐसी स्थितियाँ आती हैं, ऐसी आपदाएं आती हैं, तो लोग घबरा जाते हैं, तो पैनिक कर जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए व्यक्तिगत रूप से, और एक समाज को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? पहले नंबर 1, पहले एक का ड्यूटी है। ये डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस में बहुत ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, अवेयरनेस जो हमने दे रहे हैं, हम रिपीटेडली पेपर में देते हैं, रेडियो में देते हैं, डूस एंड डोंट्स भी बहुत हम पब्लिसिटी करते हैं, बहुत SMS अलर्ट भेजते हैं। उनका क्या गाइडेंस उसमें दिया है वो फॉलो करने के लिए ट्राई करना है। सेकंड पॉइंट यही, कुछ ऐसा डिज़ास्टर आता है, उसी सिचुएशन में प्लीज़ फॉलो द SMS अलर्ट्स, रेडियो मैसेजेस, व्हाट आर ये डिपार्टमेंट हमको रिपीटेड में क्या देता है, वो फॉलो कर लीजिए। वो फॉलो करके आपका और आपका फैमिली का सेफ्टी आप इंश्योर कर लीजिए। तो रवि प्रकाश जी, आप कार्यक्रम में आए और इतने गंभीर मुद्दे पर आपने बातचीत की, विभाग की तैयारियों के बारे में बताया। समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू एवरीबॉडी। तो दर्शकों, हालांकि ऐसी सिचुएशंस में, ऐसी स्थिति में अपने आप को संभालना आसान नहीं होता, फिर भी इसके विपरीत चीज़ें और बिगड़ सकती हैं। तो शांति बनाए रखें, ऐसी स्थितियों में सामंजस्य बनाकर रखें, तालमेल बनाए रखें। विभाग सदैव आपके साथ है, आपके साथ ही रहेगा। द्वीप विकास और प्रशासन के आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।